अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। और अभी था नाश्ते का टाइम, और जब मैं नाश्ता करने आई और मुझे गूंदना था आज आटा, तो आटे में पड़ गई हैं सुंडियाँ। जो आटे के कीड़े होते हैं वो हो गए थे। और अब फिर मैंने आटे को कंटेनर से निकाला और कंटेनर को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किया है। तो अब मैं नाश्ते में खा रही हूँ पिज़्ज़ा, जो कि हम लोग रात में लेकर आए थे। वैसे मुझे देसी नाश्ता ही करना पसंद है, लेकिन मजबूरी हो तो कुछ भी खा लेती हूँ। और ये जो आटा था जो ख़राब हो गया था, इसे अब मैं डाल दूँगी अपने बैकयार्ड में। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसे खा लें, क्योंकि मैं रिस्क को कभी भी गार्बेज नहीं करती, गार्बेज कैन में नहीं डालती। अच्छा, ये आटे में सुंडियाँ क्यों हो जाती हैं? अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है और मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो। और खाने में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक बनने वाला गोट का सालन, जिसे मैं इमरजेंसी हांडी कहती हूँ। अगर आपका मूड ना हो या अगर आपको कोई इमरजेंसी में खाना बनाना है तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। ये बहुत ही क्विक बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने गोट लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश करके ऑयल में शामिल कर दिया था लहसुन अदरक डालकर। और उसको इतना भूना था लहसुन अदरक के साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे सारे मसाले, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च थी, हल्दी, धनिया और ज़ीरा था। और साथ ही जो ब्राउन तली हुई प्याज होती है बाज़ार की, मैंने वो शामिल कर दी थी, क्योंकि ये इमरजेंसी हांडी है तो मैंने इसमें बाज़ार वाली प्याज ही शामिल की है। और फिर इन तमाम चीज़ों को मैंने हल्का सा भूना था, और फिर 2 टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए थे और वो शामिल कर दिए थे। और साथ ही फिर मैंने इनको भून के इसमें नमक शामिल किया था और पानी शामिल करके इसे 10 से 12 मिनट मैंने प्रेशर दिया था कि गोश्त हमारा गल जाए। और गोश्त हमारा गल चुका है और खाना हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको बिल्कुल भी अब मज़ीद भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल ऊपर आ चुका है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल की थी और गरम मसाला शामिल किया था। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं ये खाना बनाने में। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप भुना हुआ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में शोरबा पसंद है, तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और मैं अब इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। और जी, अभी मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मुझे सूरह रहमान भी चलानी थी और आज फ्राइडे भी था, तो मुझे जुमे की तैयारी भी करनी थी। और घर बिल्कुल क्लीन था, मुझे घर को आज क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। और कभी कभी वैसे भी आपका मूड ऐसा होता है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, वरना अगर मेरा घर क्लीन भी होता है तो मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ और अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी, आई थिंक वेदर की वजह से, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है और मैं उठी भी आज बहुत लेट थी। बेड से निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना गर्माइश फ़ील हो रही थी। और यहाँ की सर्दियों में सर्दियों को बर्दाश्त करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और मुझे यूज़ टू भी नहीं हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो यहाँ पे रूम्स में मुझे हल्की-फुल्की चीज़ें समेटनी थी, वो भी मैं साथ-साथ समेट रही हूँ, क्योंकि घर वैसे साफ़ होता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैं हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दफ़ा ही घर को डीप क्लीन करती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, घर मेरा साफ़ ही रहता है। और सर्दियों में वैसे भी हम लोग विंडो वगैरह ओपन नहीं करते, तो जो डस्टिंग वगैरह का मसला होता है वो भी नहीं होता। और गर्मियों में तो फिर भी आप विंडो खोलते हो तो डस्ट आती है, तो आपको फिर भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरी क्योंकि आदत है, मैं ब्लाइंड्स ज़रूर खोलती हूँ कि धूप आए, तो मैं सर्दियों में भी विंडो तो नहीं खोलती, लेकिन ब्लाइंड्स वगैरह को ज़रूर ओपन करती हूँ, कि क्योंकि अगर ब्लाइंड्स भी ओपन ना करो तो घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन आज बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं थी, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला था। और अब न्यूयॉर्क में इसी तरह के ही दिन आपको देखने को मिलेंगे। और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और खाना भी हमारा तैयार हो चुका था, इमरजेंसी हांडी। इसमें मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया था। और आज फ्राइडे का दिन था तो हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और कल मैंने शीर खुरमा बनाया था, वो भी रख दिया था। और खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने किचन को भी साफ़ करना था, बर्तनों को वॉश करना था। और बर्तन मैं फ़ौरन ही वॉश कर लेती हूँ, रखती नहीं हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। और अभी हम सब आ गए थे बाहर बैकयार्ड में, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी, तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वॉक करने का तो बिल्कुल भी सोचा भी नहीं जा सकता।
क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर मुझे लगता है बारिश शुरू हो जाएगी, तो बस मैं घर के बाहर इस तरह से खड़ी हो जाती हूँ आके, क्योंकि हमारा घर मेन रोड पर है तो काफ़ी रौनक वाली जगह पर है। तो अगर वॉक करने ना भी जाऊँ तो मैं घर के बाहर बैकयार्ड पे आके खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे गाड़ियाँ गुजरते हुए नज़र आती हैं, लोग गुजरते हुए नज़र आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सर्दियों में भी मुझे यहाँ पे मेरा दिल काफ़ी लगा होता है, क्योंकि मेरी अक्सर फ्रेंड्स ऐसी जगहों पे रहती हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे सिर्फ़ घर ही घर हैं, और 4 बजे के बाद सर्दियों पे वहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है कि आपका रहना मुश्किल हो जाता है। और न्यूयॉर्क में वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अभी 4:30 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे रात होने वाली है। और जी, अभी मैं आ गई थी फिर से दोबारा किचन में, क्योंकि मेरे बेटे ने आज लंच नहीं किया था, और वो ये जो खाना होता है शोरबे वाले खाना, वो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाता, तो उसने कहा मामा मुझे कटलेट्स बना दें, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि बारिश का मौसम है तो मज़ा आएगा, आप बना दें। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और उसमें अब मैंने शामिल कर दिए थे सारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, इसमें शामिल कर दिया था। और जी, साथ ही मैंने चॉपर में यहाँ पे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, और वो इसमें शामिल कर दिया, और हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक, जो कि मैं डालना भूल गई थी, और साथ ही चाट मसाला मैंने शामिल कर दिया था। अच्छा, चाट मसाला अगर आप कटलेट्स में नहीं डालते तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे, और बहुत ही चटपटे और मज़े के बनते हैं। और बच्चों के भी अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा, और ये इतना अच्छा बच्चों का लंच स्नैक भी है। और लंच बॉक्स में भी अगर आप देना चाहें स्कूल में भी, तो आप बच्चों को डाल के दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, और अगर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना चाहें तो वो भी करें। मैं ब्रेड क्रम्स लगा के कर रही हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और जी, ये सारे मैंने बना लिए हैं। मैं इन्हें फ़ौरन फ्राई कर लूँगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर फ्रिज में रखें कि जो कोटिंग है वो सेट हो जाए। लेकिन अगर आप फ़ौरन भी फ्राई करेंगे तो कोटिंग ख़राब नहीं होगी। मैंने फ़ौरन फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर इसे आप सिंपल खाना चाहें तो जब भी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये मेरे ख़ुद के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और ये बन चुका था बच्चों का लंच स्नैक मेरे बेटे का। और साथ ही मैंने सॉस तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने मेयोनीज़, केचप और थोड़ा सा मस्टर्ड डाला था। और जी, अभी हम लोग जा रहे थे टारगेट, क्योंकि मेरे बेटे ने लेनी थी 1-2 चीज़ें। एक तो उसे टॉय लेना था, जो कि हमने उससे प्रॉमिस किया था। दूसरा, उसे पेंट करने की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद, स्टडी करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि वो घर में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे, कि वो ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड ना करे। उसका ध्यान ना हो कि मुझे बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमें अपने बच्चों के लिए ख़ास तवज्जो भी देनी पड़ती है, और उन पे ख़ास नज़र भी रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है जिस मुल्क में हम रहते हैं। और मुझे ज़्यादा वैसे भी बच्चों की दोस्तियाँ पसंद नहीं हैं। बस 1-2 फ्रेंड्स हैं उसके, जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी फ़ैमिलीज़ को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा उनके साथ सेफ़ है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। मेरे बेटे को जो सामान लेना था वो ले लिया था, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अभी बिल्कुल शाम हुई थी, आई थिंक 5:30 बजे का टाइम था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे आधी रात हो चुकी है। और जी, घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बना कर दी थी चाय गरमा गरम, और साथ ही हम लोग वापसी में लेकर आए थे बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े की मिठाई। तो अब हम लोग एंजॉय करेंगे अपनी मिठाई, और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।